अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब गुलाबी। नाजरीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स है जो कि आपके सामने रखने हैं। शरफजल खान मरवत को जेल से जो है रिहा कर दिया गया है और शरफजल खान मरवत ने रिहा होते ही एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जेल में मरियम नवाज के कहने पर बहुत बड़ा सुलूक किया गया। इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे, सारे डिटेल आपके सामने रखूंगा। उससे पहले नाजरीन, हम लोग आपको यह भी बताएंगे कि लतीफ कोसा साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी और उसके बाद उसके बेटे का एक नया बयान जारी हुआ है मीडिया पर, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात भी किए हैं और वो बरस पड़े हैं और उन्होंने काफी गुस्से का इजहार कर दिया है। वो सारा डिटेल भी आपके सामने रखूंगा कि उन्होंने क्या कहा। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, क्योंकि हमारे वीडियो को रिपोर्ट मारते हैं, हमारे चैनल को रिपोर्ट मारते हैं, ताकि हमारा आवाज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को जायल करने के लिए हमें आपका लाइक चाहिए और चैनल पर सब्सक्राइब चाहिए। नाजरीन, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शरफजल खान मरवत को आज जब जेल से रिहा कर दिया गया तो शरफजल खान मरवत ने रिहा होते ही वहां पर तकरीबन हजारों वकला थे वहां पर जो शरफजल खान मरवत का इस्तकबाल कर रहे थे और उन्होंने वहां पर सबसे पहले ये कहा कि मेरे साथ जेल में मरियम नवाज के कहने पर बहुत बुरा सलूक किया गया और उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज जेलर को फोन करके बताती थी वो जेलर हमारे साथ मेरे साथ वही करते थे और उन्होंने कहा कि मेरे साथ खाने पीने में भी मेरे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब नाइंसाफी की, क्योंकि मुझे अच्छा खाना नहीं देते थे और वहां पर मुझे सोने नहीं देते थे और वहां पर उन्होंने कहा कि जेल में मतलब ऐसी चीजें चलाते थे ताकि ज्यादा शोर हो और मुझे नींद ना आ सके या मैं सो ना सकूं। ये सब मरियम नवाज के कहने पर हो रहा था। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि जो लतीफ कोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी और उस शमूलियत को हजम नहीं किया है कुछ लोगों ने, जो मुस्लिम लीग नून के लुंडे रपड़े हैं, उन्होंने हजम नहीं किया है। तो उन्होंने भरपूर तनकीद किया है कि इमरान खान कभी इस लतीफ कोसा को चोर कहता था और सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान लतीफ कोसा को चोर कहता था और अब जो है युतियों ने लतीफ कोसा को भी बाप बना दिया है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आज लतीफ कोसा का एक जो बेटा है वो भी वकील है, एडवोकेट है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने एक टीवी चैनल को, जो कि नया पाकिस्तान का चैनल है, उनके एंकर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, जब एंकर ने उसे सवाल किया कि अगर आपको गायब कर दिया जाता है या फिर आपको गिरफ्तार कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, तब भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या फिर आप लोग वापस पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे या फिर कोई और पार्टी आप लोग मतलब इख्तियार करते हैं, तो उस वक्त आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी या फिर आप लोग कहां तक कैसे मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जब मेरे रब ने किसी भी जगह पर मेरी रोजी लिखी हो या जिस जगह पर मेरी सांसें लेना लिखी हो, तो उस जगह पर मैंने हर सूरत में पहुंचना है, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो सलाखों के पीछे हो। मतलब जिस जगह पर मेरे रब ने मेरे किस्मत लिखा होगा वहां पर मैंने हर सूरत में जाना है, चाहे वहां पर मेरी मौत ही क्यों ना लिखी हो। नाजरीन, उन्होंने कहा इस चीज का मतलब, उन्होंने ये मतलब बताया कि हम हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे मतलब हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, हम लोगों को गायब कर दिया जाता है, हमें मार दिया जाता है, मतलब जो भी होता है, हमने बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का हम लोगों ने हमेशा साथ देना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक वाहिद लीडर है जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता है
और हमें जो वकला कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान में जितने भी वकला है या जजेस हैं, वो पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर हर फैसले को जो है कानून की नज़र से देखते हैं। और उन्होंने कहा कि वकला एक वाहिद कम्युनिटी है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ सबसे पहले चाहता है। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को, अवाम को इस चीज का पता नहीं होगा कि रूल ऑफ लॉ क्या चीज है या फिर कानून क्या चीज है, और कानून में पाकिस्तानियों को जो है रिलीफ है या फिर सख्तियां हैं वो अलग बात है। लेकिन जहां तक वकला जो है वो जानते हैं या उनको पता है, तो वो रूल ऑफ लॉ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो हमेशा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की मुतालिबा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वकला का मौक़िफ़ है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक लीडर जो कि इमरान खान है, तो वो वही मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है और वो इसी चीज़ पर बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मुल्क से भागे नहीं और वो डट के खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लीडरशिप के साथ इस वक्त वकला खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान रूल ऑफ लॉ के साथ जो खड़ा है, इसकी वजह यही है कि अब जो सारे वकला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप में से अक्सर लोगों की केसेस जो है वो प्री में लड़ते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इंतजार हुसैन पंजुता साहब है जो इमरान खान का केसेस प्री में लड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि शरीफ अफजल खान मरवत है जो किसी तनख्वाह के बगैर या फिर किसी भी लालच के बगैर, या उन्होंने कोई चीज़, कोई पीस ही नहीं लिया है इमरान खान के साथ, इमरान खान से ना उन्होंने इमरान खान से किसी केस का पीस लिया है, ना उन्होंने किसी जलसे में जाते हुए कोई पीस मांगा है, ना कोई तनख्वाह मांगी है, ना कोई वजारत मांगी है, ना कोई लालच है उनका। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान के वकला का जो बयानिया था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उस बयानिए को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेके जा रही है। तो हम भी उनका साथ देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।